अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन हज़रात, नमाज की पहली शर्त तहारत का बयान शुरू है और इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किन बातों से गुस्ल फ़र्ज होता है और बेगुस्ल का क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि किस पानी से वज़ू और गुस्ल जायज़ है और बहता हुआ पानी किसे कहते हैं और माए मुस्तमल या दा दरगाह किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। किस पानी से वज़ू और गुस्ल जायज़ है और किस से नहीं। मुख्तसर में बारिश, समुंदर, दरिया, नदी, नाले, चश्मे, कुएं, बड़े हौज और बड़े तालाब और बहता हुआ पानी, ओला जो बारिश में आसमान से गिरता है, बर्फ का ओला, और बर्फ जो बर्फ होती है, इन सब पानियों से वज़ू और गुस्ल और हर किस्म की तहारत जायज़ है। वज़ू और गुस्ल और हर किस्म का जो तहारत होता है, पाकी से कपड़ा धोना वगैरह, बर्तन वगैरह धोना, हर किस्म का तहारत इससे जायज़ है। अब बहते हुए पानी की तारीफ और अहकाम। मसला, बहता हुआ पानी वो है जो तिनके को बहा ले जाए, ये पाक और पाक करने वाला है। यानी बहता हुआ पानी किसे कहते हैं कि एक तिनका आप छोड़ेंगे तो वो तिनका को बहाकर दूसरी जगह ले जाएगा, तो वो क्या है? बहता हुआ पानी है। इसके और आगे तफसील हम जानेंगे कि निजास्त पड़ने से नापाक ना होगा जब तक ये निजासत उसके रंग या बू या मजे को ना बदल दे। या सेंटेंस पूरा हुआ कि हर बहता हुआ पानी पाक नहीं होगा। कौन सा बहता हुआ पानी पाक होगा? वही बहता हुआ पानी पाक है जिसमें ये तीन चीजें ना पाई जाए, यानी कि उसका रंग ना बदला हुआ हो, उसका टेस्ट यानी उसका मजा बदला हुआ ना हो, और उसका बू यानी खुशबू जो है उसका ना बदला हुआ हो। ये जैसे कि हमारे घर के बाहरों में या और भी जो घर के बाहर जो नाले बहते हैं, तो वो तो समझ लीजिए उसमें तिनका छोड़िए है तो वो तो बहकर चला ही जाएगा, मगर क्या वो बहता हुआ पानी के हुक्म में है? क्या वो पाक है? मगर वो पाक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका रंग, उसका बू और उसका टेस्ट जो है बदला हुआ रहता है, तो जिसकी वजह से वो पानी पाक नहीं होता है। आगे आइए, अगर नजिस चीज से रंग या बू या मज़ा बदल गया तो नापाक हो गया। अब ये उस वक्त पाक होगा कि निजासत नीचे तह में बैठ जाए और ये तीनों बातें ठीक हो जाए, या इतना पाक पानी मिले कि निजासत को बहा ले जाए, या पानी के रंग, बू या मज़ा ठीक हो जाए। और अगर पाक चीज ने रंग या बू या मज़ा को बदल दिया तो वज़ू व गुस्ल उससे जायज़ है जब तक चीज दीगर ना हो जाए। यानी कि बहता हुआ पानी को पहचानने का तरीका क्या है? तीन किस्म है, रंग, बू और टेस्ट। अगर पानी का कोई टेस्ट नहीं है, पानी का क्या होता है? कोई जायका नहीं होता है, मगर आप जो पानी वजू में या गुस्ल में इस्तेमाल करें उस पानी में हल्का सा तीतापन, जिसको निजास्त पड़ने से होता है, जो टेस्ट बदल जाता है, या फिर उस पानी का क्या कोई रंग नहीं होता है, या फिर उस पानी में कोई रंग आ गया, जैसे कि मैक्सिमम काला होता है, या कोई पानी हरा हो जाता है जिससे रंग पूरा खत्म हो जाता है, तो उससे भी आपका गुस्ल या वजू नहीं होगा। या फिर स्मेल, पानी का कोई स्मेल नहीं होता है, समझ में आ रहा है? पानी का कोई बू, उसका स्मेल कोई नहीं होता है, तो अब निजासत पड़ने की वजह से पानी में कोई बदबू आ गई है तो उससे भी आपका वजू और गुस्ल किसी किस्म की तहारत नहीं होगी। मगर कोई हलाल चीज जैसे कि अतर हो गया, जैसे कि खुशबू हो गया, जैसे कि गोला पानी हो गया, जैसे कि शक्कर चीनी हो गया, या फिर कोई शरबत वगैरह पानी में मिल गया, तो उसमें क्या हुक्म है कि अगर चीज दिगर ना हो जाए, जैसे कि मान लें, हम आपको मिसाल देते हैं कि एक बाल्टी पानी है या फिर एक गमले में पानी रखा हुआ है, उस गमले में कुछ ढक्कन या कुछ मिकदार में गुलाब पानी या कुछ मिकदार में अतर या थोड़ी सी मिकदार में चीनी घुल गया, तो चूंकि पानी ज्यादा है तो वो उस पानी से वजू या गुस्ल हम कर सकते हैं। मगर एक बाल्टी में या एक गमले में इतना हम चीनी घोल दिए हैं पानी में कि वो ज्यादा उसका रंग हो गया, जिससे उसका बहाव और उसका थिकनेस, मोटापन जो है पानी से ज्यादा हो गया है। यानी पानी का जो बहाव होता है वो चीनी मिलाने की वजह से वो बहाव कम हो गया, या पानी का जो पतलापन होता है, जो रकीक होता है, जो सैलान होता है, वो मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया, कि पानी अब आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है मोटा होने की वजह से, तो उस पानी से आपका गुस्ल या वजू नहीं होगा।
ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर बड़े हौज और दाह दरदाह की तारीफ और इसके अहकाम के बारे में। मसला 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा पानी जिस हौज या तालाब में हो वो दाह दरदाह या बड़ा हौज कहलाता है। यूं ही अगर 20 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा हो या 25 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा हो, गर्ज कुल लंबाई चौड़ाई का हासिल ज़र्ब 100 हो, और अगर गोल हो तो तकरीबन 35.5 हाथ हो, और अगर गहराई इतनी काफी है कि इतनी सतह में कहीं से जमीन खुली हुई ना हो। जानेंगे कुछ इस तरह से कि बड़ा हौज या दाह दरगाह किसे कहते हैं कि 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा है, या फिर 20 हाथ लंबा 5 हाथ चौड़ा है, या फिर 25 हाथ लंबा 4 हाथ चौड़ा है। गर्ज के उसको जर्ब करने पर उसका जो मकदार होगा कितना होगा, वो 100 आएगा, तो वो दाह दरगाह और बड़े हौज के हुक्म में है। या फिर वो लंबाई चौड़ाई में नहीं, वो गोलाई में है, तो उसका पूरा गोलाई कितना होगा 35.5 हाथ उसका पूरा गोलाई हो, तो वो दाह दरगाह और बड़े हौज के हुक्म में है। और गहराई के बारे में क्या है गोल वाले के, कि गहराई सिर्फ इतना हो कि उसका सतह कहीं पर नजर ना आता हो, जो निचला हिस्सा है वो पूरा पानी से कवर हो, कहीं कोई सतह ऐसा ना हो कि वो जमीन में नजर आता हो या फिर खुश्क हो, वो दाह दरगाह के हुक्म में है। ऐसे हौज का पानी बहते हुए पानी के हुक्म में है। निजासत पड़ने से नापाक ना होगा जब तक निजासत की वजह से रंग, बू या मजा ना बदल जाए। वही चीजें जो हम आपको इससे पहले भी बता के गए, वही बात है यहाँ पर कि ये जो दाह दरगाह या बड़ा हौज आया, ये बहता हुआ पानी के हुक्म में है, ये तभी नापाक होगा जब इसका रंग, बू या मजा बदल जाए। अगर कोई इतना बड़ा हौज है और उसमें रंग, बू या मजा नहीं बदल रहा है तो वो पानी पाक है। आगे आइए, बड़े हौज में इतनी नजासत पड़ी जो दिखाई ना दे, जैसे पेशाब, शराब, तो उसमें हर तरफ से वजू कर सकते हैं। और अगर देखने में आती हो जैसे पैखाना या मरा हुआ जानवर, तो जिस तरफ वो निजासत है उस तरफ वजू ना करना बेहतर है, दूसरी तरफ से वजू करे। तो जैसे कि पढ़ के क्या ज्यादा मुश्किल था भी नहीं, पर फिर भी हम बता देते कि पतला चीज है नापाकी जो क्या है वो पतली है, जैसे कि शराब हो गया, पेशाब हो गया, खून हो गया, ये क्या है पतली निजासत है। तो अगर ये पानी में मिलेगा तो ये पूरा घुल जाएगा और नजर नहीं आएगा। तो अगर थोड़ा सा मकदार में है कि रंग, बू और मजा नहीं बदला है दाह दरगाह का, तो हम कहीं से भी वजू कर सकते हैं। मगर गाढ़ा निजासत है, जैसे कि गोबर हुआ, पैखाना हो गया आपका, और यहाँ पर लिखा हुआ था मरा हुआ जानवर किसी किस्म का वो हौज में पड़ा हुआ है, तो जिस तरफ ये नापाकी है, जिस तरफ ये निजासत है, उस तरफ का हिस्सा छोड़कर आप दूसरे तरफ के हिस्से से वजू या गुस्ल कर सकते हैं। ठीक है, आगे मसला, बड़े हौज में एक साथ बहुत से लोग वजू कर सकते हैं, अगरचे वजू का पानी उसमें गिरता हो, लेकिन नाक, थूक और खकार कुल्ली उसमें ना डालना चाहिए कि निजाफत के खिलाफ है। आसान सा मसला, कोई खास बड़ा इसमें नहीं कि बड़ा हौज है तो उसमें एक साथ कई लोग वजू कर सकते हैं। वजू का पानी अगर उसमें जाए तो इससे कोई हर्ज नहीं। हाँ, थूक और खकार उसमें नहीं डालना चाहिए। ठीक है, कि ये इंसान के जहन के खिलाफ आते कि इसको बुरा समझते हैं। अब आता है माया मुस्तअमल और गसाला के अहकाम। ये भी एक बहुत ही अहम चीज है जो घर में औरतों के लिए और लेडीज के लिए जानना ज्यादा ही जरूरी होता है। कुछ इस तरह से, जो पानी वजू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वो पाक है, मगर उससे वजू और गुस्ल जायज है। यानी जो पानी हम वजू बना रहे हैं या जिस पानी से हम गुस्ल कर रहे हैं, वो पानी गुस्ल करने या वजू बनाने के बाद जो बदन से गिर रहा है वो पानी पाक है, मगर दोबारा उससे गुस्ल या वजू ये जायज नहीं। अगर बेवजू शख्स का हाथ या उंगली या पूरा नाखून या बदन का कोई टुकड़ा जो वजू में धोया जाता है बाकसद यानी जानबूझकर या बिला कसद अनजाने में दाह दरगाह से कम पानी में बेधोए हुए पड़ जाए तो वो पानी वजू और गुस्ल के लायक ना रहा। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि दाह दरगाह से कम पानी, माना मिसाल के तौर पर एक गमला में आपका पानी रखा हुआ है, उस पानी में आपको वजू करना है या उस पानी से आपको गुस्ल करना है, तो वजू और गुस्ल करने से पहले आप उस पानी से, आप किसी मग से या किसी चीज से उस पानी को निकालते हैं। तो अगर आपने पहले हाथ को नहीं धोया है, पहले आपने हाथों को नहीं धोया है और बगैर धोए हुए आपने पानी इस तरह से निकाला कि आपका उंगली
या आपका नाखून या बदन का कोई भी सूखा हुआ हिस्सा जिसे धोया नहीं है वो उस गमले में या उस बाल्टी में पहले लग गया, तो वो पूरा पानी से अब आप वजू या गुस्ल नहीं कर सकते। ये हो जाता है माए मुस्तामुल। ठीक है, आसानी मसला है। और अब इसको क्या करेंगे, इसी तरह जिस शख्स पर नहाना फर्ज है उसके जिस्म का कोई हिस्सा बिला धुला हुआ पानी से छू जाए तो वो पानी वजू और गुस्ल के काम का ना रहा। अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पड़ जाए तो हर्ज नहीं। इस पर जब भी हम बाल्टी में या गमले के पानी से वजू और गुस्ल करेंगे तो इस चीज पर खास ध्यान रखना होगा, वरना आपका वजू भी नहीं होगा, आपका गुस्ल भी नहीं होगा। और बगैर इसको जाने हुए अगर आप नमाज पढ़ने चले जाएंगे या कुरान शरीफ पढ़ने चले जाएंगे तो फिर आप गुनहगार भी ऊपर से अलग हो जाएंगे। ठीक है, कि हम एक बाल्टी में या एक गमले में पानी रखे हैं, उस पानी में बगैर धोए हुए मेरा अंगूठा पड़ा गया तो अब उस पानी से हम वजू नहीं बना सकते, और अगर हम उस पानी से वजू बना ली तो मेरा वजू नहीं होगा। क्लियर है। मगर हम क्या करेंगे कि अगर पानी निकालने से पहले या हाथ डालने से पहले हम अलग से हाथों को धो लेंगे, उसके बाद धुला हुआ हिस्सा जाएगा तो इससे कोई हर्ज नहीं है, चाहे मेरे ऊपर गुस्ल हो, चाहे फर्ज हो, या फिर हमको सिर्फ वजू बनाना हो। मगर धुला हुआ हिस्सा रहेगा तभी बचेगा, वरना वो पूरा बाल्टी का पानी जो है आपके गुस्ल का और वजू का काबिल नहीं रहेगा। अब हम आगे आते हैं कि उस पानी को किस तरह हम काम में लाएंगे या उस पानी को किस तरह हम काम में ला सकते हैं। यानी एक गमला पानी, एक जो बाल्टी पानी है, वो पानी जो वेस्ट हो जाएगा ना, तो उसको काम में लाने का कोई तरीका होगा। तो वो तरीका क्या है, मसला पानी में हाथ पड़ गया या और किसी तरह मुस्तअमल हो गया, अब ये चाहे कि ये काम में हो जाए तो इतना अच्छा पानी उससे ज्यादा उसमें मिला दें, यानी कि जो भी गमले या बाल्टी में पानी है उससे ज्यादा पानी उसमें हम मिला देंगे, नहीं तो। और इसका ये तरीका भी है कि उसमें एक तरफ से पानी डालें कि दूसरी तरफ से बह जाए तो सब पानी काम का हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, ये आसान तरीका है थोड़ा सा, कि अगर बगैर धुला हुआ हाथ का हिस्सा पानी में पड़ गया है गमले में, तो इसको काम में किस तरह लाएंगे, कल खोलकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो पानी अलग से आएगा और बाल्टी में जमा होगा, तो पहले का पानी वो निकल जाएगा, बहते हुए पानी में होगा, तो अब जो गमले में पानी है उसको हम काम में ला सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। मसला, छोटे छोटे गड्ढों में पानी है और उसमें निजासत पड़ना मालूम नहीं तो उससे वजू जायज है। यानी छोटा छोटा गमला में पानी रखा हुआ है, अब कौन सा पानी माए मुस्तमल है और कौन सा पानी में निजासत पड़ा है या नहीं पड़ा है इसे पता नहीं है। यानी गुमान है कि हो सकता है कि गंदा हुआ होगा, हो सकता है कोई उंगली डाल दिया होगा, या हो सकता है कोई नापाकी गिर गया होगा, तो ये हो सकता है गुमान यहाँ पर नहीं है। अगर देखे हैं या हुआ है सामने तभी वो माए मुस्तमल होगा या फिर नापाक होगा। पहले का हुक्म मतलब बगैर देखे का ये माना नहीं जाएगा। आगे, काफिर की खबर कि ये पानी पाक है या नापाक है, दोनों सूरतों में पानी पाक रहेगा कि ये उसकी असली हालत है। कि काफिर के घर में कोई पानी वगैरह या कुछ भी उसके पास कोई पानी है तो ये सोचेंगे काफिर के पास पानी है, पाक होगा कि नापाक होगा, ये सब बातिल महज बातें हैं। पानी की असली सूरत क्या है, वो पाक ही रहेगा। मसला, किसी दरख्त या फल के निचोड़े हुए पानी से वजू जायज नहीं, जैसे केले या तरबूज का पानी और गन्ने का रस, ये कोई करते भी नहीं होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। मसला, जिस पानी में थोड़ी सी कोई चीज मिल गई जैसे कि गुलाब, केवड़ा, जफरान, मिट्टी, बालू, तो उससे वजू व गुस्ल जायज है। ये बात जो आपको हम आगे बता गए कि बहते हुए पानी के हुक्म, कि अगर कोई हलाल चीज है वो एक बाल्टी में या वो एक गमले में थोड़ा मिकदार में मिला, जैसे गुलाब पानी इस तरह हो गया, जाफरान थोड़ा मिकदार में मिल रहा है कि उसका रंग वो मजा नहीं बदल रहा है, या हल्का सा खुशबू आ रहा है कि सिर्फ खुशबू आ रहा है, या हल्का सा मीठापन आ रहा है कि सिर्फ मीठापन आ रहा है और कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, तो उससे आपका वजू और गुस्ल हो जाएगा। मगर इतना ज्यादा मिकदार में है कि उसका सैलान और रकीक को बदल दे, कि बहाव को और थिकनेस को बढ़ा दे, कि चीनी ज्यादा मिला देंगे तो पानी मोटा हो जाएगा ना थोड़ा सा, उसके बहाव में जो पानी का बहाव होगा उससे चीनी मिले हुए पानी से थोड़ा सा कम होगा। तो वही हम बता रहे थे कि अगर इस तरह से बदलाव आ जाए कि सैलान और रकीक में बदलाव आ जाए, थिकनेस में बदलाव कर दे, हलाल चीज ही क्यों ना हो, तो उसमें आपका वजू नहीं होगा। मगर थोड़ा सा मिकदार में हलाल चीज है, ये बात को याद रखिए, हलाल चीज थोड़ी सी मिकदार में है, मगर बाल्टी में या गमले में नापाक चीज थोड़ा ही सा क्यों ना हो वो पूरा बाल्टी का पानी नापाक कर देगा।
पेशाब का 2 ही कतरा क्यों ना हो, गोबर का 2 ही कतरा क्यों ना हो, या फिर खून का 2-4 कतरा ही क्यों ना हो, एक बाल्टी में गिरेगा तो वो पूरा बाल्टी को नापाक कर देगा, चाहे उस बाल्टी का पानी का रंग बदले या ना बदले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मसला, जिस पानी में कोई रंग या जाफरान पानी में इतना पड़ गया कि कपड़ा रखने के काबिल हो गया तो उससे वजू गुस्ल जायज नहीं। यानी कि बाल्टी में या गमले में कोई पानी था, उसमें जाफरान गिर गया, पड़ गया, तो इतना मिकदार में पड़ गया कि अगर हम सफेद कुर्ता को डालें तो उस कुर्ता पे जाफरान का रंग चढ़ जाए, तो उस पानी से अब हम गुस्ल या वजू नहीं कर सकते। इसी तरह आगे, पानी में इतना दूध पड़ गया कि दूध के ऐसा रंग हो गया तो वजू व गुस्ल जायज नहीं। यानी पानी में वही जो आपको हम बता कर जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 दफा बता दिए कि सैलान में और रकीक में तब्दीली आ जाए तो उससे आपको नहीं होगा। तो वही है कि पानी में इतना मिकदार में दूध पड़ गया या गिर गया कि उसका रंग दूध की तरह हो गया, सफेद हो गया, उसका रंग में बदलाव आ गया, तो उससे भी आपका वजू और गुस्ल नहीं होगा। तो ये थे बयान आपका किस पानी से वजू हो सकता है, बहते हुए पानी का हुक्म और माए मुस्तअम्मुल।